हेलो दोस्तों, मैं संजय कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल फिजिक्स मोड में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर के बच्चों के लिए। दोस्तों, आज की जो वीडियो है बहुत ही ज्यादा खास होने वाली है। इसमें हम ये बताएंगे कि 75 में से 75 मार्क्स आपके कैसे आने वाले हैं। इस वीडियो में उन क्वेश्चंस की बात करेंगे जो क्वेश्चन आपको 75 में से 75 मार्क्स आपको दिलाएंगे। ठीक है, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन को आज हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। इसलिए वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचा देना। और दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के पास में जो होगा बेल आइकन उसको भी प्रेस कर देना, जिससे कि हमारी जितनी वीडियो बनेंगी नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंच जाएगा और आप वीडियो का लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर के लिए जो फर्स्ट पेपर हमारा फिजिक्स का आता है वो है क्लासिकल मैकेनिक्स और स्टैटिकल मैकेनिक्स का। इसमें कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। तो दोस्तों, फर्स्ट पेपर में पहला क्वेश्चन हमारा होगा ये कंस्ट्रेंट का। कंस्ट्रेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कंस्ट्रेंट के जो टाइप हैं ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप कंस्ट्रेंट को 100% पढ़ के जाना और डिग्री ऑफ फ्रीडम को 100% पढ़ के जाना। यहां से आपका 100% क्वेश्चन आपका मिलेगा ही मिलेगा, चाहे तो आपका ये शॉर्ट में मिले या फिर वेरी शॉर्ट में मिले। तो शॉर्ट या वेरी शॉर्ट के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कंस्ट्रेंट, डिग्री ऑफ फ्रीडम। इसके बाद बात करते हैं हम डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल और वर्चुअल वर्क की। दोस्तों, डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल और वर्चुअल वर्क दोनों एक साथ मिलकर आपका लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में आने वाला है। ये बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको किसी भी कीमत पे आप बिल्कुल मत छोड़ना। ये भी आपका 100% इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बात करते हैं हम लैग्रांजेस इक्वेशन और उसके फॉर्मेशन की। तो लैग्रांजेस इक्वेशन और फॉर्मेशन भी इंपॉर्टेंट है आपका शॉर्ट के लिए, जो शॉर्ट में आपका 15 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दोस्तों, यहाँ पर डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल की जो मैंने बात बताई है आपको, ये आपका 25 मार्क्स में आने की संभावना है। तो इसलिए इसको भी बहुत जरूरी है याद करना। ठीक है, अच्छे से तैयार कर लेना। लैग्रांजियन इक्वेशन और फॉर्मेशन को तैयार कर लेना। इसी प्रकार से आपका हैमिल्टोनियन इक्वेशन और इसका फॉर्मेशन, हैमिल्टोनियन इक्वेशन और फॉर्मेशन, लैग्रांजियन इक्वेशन और फॉर्मेशन, ये दोनों के दोनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनमें से एक क्वेश्चन आपको शॉर्ट में मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं आपका लॉन्ग के लिए कैपलर्स लॉ। तो दोस्तों, कैपलर्स लॉ और उसके प्रूफ, प्रूफ में आपका फर्स्ट लॉ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका थर्ड लॉ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यानी कि कैपलर्स लॉ का फर्स्ट लॉ और थर्ड लॉ आपको उसको विद प्रूफ के तैयार करना है, अच्छे से पढ़ लेना है। सेंटर फोर्स को पढ़ लेंगे जो कि वेरी शॉर्ट में पूछा जा सकता है आपका। इसके बाद हम बात करते हैं माइक्रो स्टेट और मैक्रो स्टेट की। ठीक है, यानी कि मैक्रो स्टेट और माइक्रो स्टेट का जो टॉपिक है आपका वो वेरी शॉर्ट में पूछा जाएगा आपको। बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2 नंबर का यहाँ से आएगा ही आएगा। इसके बाद हार्मोनिक ऑस्किलेशन जो इन 1D और 3D के लिए मैंने आपको कराया था, वो भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उसको भी तैयार करके जाएं। इसी के बाद हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ एंसेंबल, यानी कि जो एंसेंबल की बात करी थी, जिसमें आपके एंसेंबल 3 टाइप के होते हैं। वो तीनों टाइप भी आपको याद करने हैं। ये या तो शॉर्ट में आएगा क्वेश्चन एंसेंबल का या फिर वेरी शॉर्ट में पूछा जाएगा, यानी कि इंपॉर्टेंट है वेरी शॉर्ट के लिए। तो ठीक है, इसके बाद लिवोलिस थ्योरम, जो लिवोलिस थ्योरम है ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको 100% आप तैयार करके जाना, 100%। ये 15 नंबर में पूछी जाएगी आपकी लिवोलिस थ्योरम। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बात करते हैं मैक्सवेल, बोल्ट्जमैन, बॉस, आइंस्टीन, फर्मी ड्रॉक स्टैटिक्स। दोस्तों, इनकी हाइपोथेसिस और स्टैटिक्स लगभग सेम सी हैं, तो इसलिए आप चाहें तो हाइपोथेसिस कर लेना तैयार या फिर स्टैटिक्स। तो आपको जो क्वेश्चन मिलेगा वो स्टैटिक्स से मिल सकता है। तो इन तीनों को जरूर तैयार करके जाएं। ये तीनों आपके वेरी शॉर्ट के लिए, यानी कि 2 नंबर के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और हो सकता है इनमें से अगर यदि 2 पूछ ले तो आपके 15 नंबर के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यानी कि मैक्सवेल, बोल्ट्जमैन, बॉस, आइंस्टीन और फर्मी ड्रॉक, ये तीनों स्टैटिक्स को पढ़ के जाना ही जाना। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ये है बोल्ट्जमैन कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका 25 नंबर के लिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोल्ट्जमैन कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ या फिर बोल्ट्जमैन वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। दोस्तों, बोल्ट्जमैन कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, बोल्ट्जमैन वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
दोस्तों 3 लॉन्ग आएंगे आपके। एक लॉन्ग तो आपका यहाँ से बन जाएगा बोल्ट्जमैन कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से, और एक लॉन्ग आपका डीएलएम्बर्ट प्रिंसिपल से, और तीसरा जो लॉ है आपका कैप्लन्स लॉ से। ये लॉन्ग क्वेश्चन यानी कि जो 25 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन आने वाले हैं उनके लिए बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम बात करते हैं 15 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। तो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपका लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, यानी कि इसको मैंने प्रिंसिपल ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी के फॉर्म में लिखवाया था, तो वही क्वेश्चन है ये, बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद करके जरूर जाएं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी की। थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इससे रिलेटेड जो मैंने न्यूमेरिकल कराए हैं उन न्यूमेरिकल को भी करके जाना, जो कि आपको शॉर्ट में मिल सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट में या फिर वेरी शॉर्ट में मिल सकते हैं आपके। इसके बाद प्लांक रेडिएशन लॉ और फेज स्पेस, ये आपके वेरी शॉर्ट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको भी पढ़ के जाना। ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ये भी आपका वेरी शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ये मैंने कुल आपको 13 क्वेश्चन दिए हैं, और ये 13 क्वेश्चन आपको पढ़ के जरूर जाने हैं, यानी कि 13 क्वेश्चन है, और इन 13 क्वेश्चन में ही आप 75 में से 75 नंबर ला सकते हैं यदि इनको अच्छे से पढ़ लें आप। और इनसे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स हैं या सब टॉपिक्स हैं उसको भी पढ़ के जाना, वहां से आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो इसका मतलब यह है कि ये जो आज की वीडियो है हमारी बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है फिफ्थ सेमेस्टर के लिए, यानी कि बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर के लिए, बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर में फिजिक्स के फर्स्ट पेपर के लिए। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, अपने दोस्तों तक पहुंचाना, जिससे कि उनके मार्क्स भी बहुत अच्छे आ सकें और आपके मार्क्स भी बहुत अच्छे आ सके। दोस्तों यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था, इनको सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब के पास में दिया बेल आइकन उसको भी प्रेस कर देना, जिससे कि हमारी जितनी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंच जाएगा और आप वीडियो का लाभ उठा सकते हैं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।